चुनाव से पहले जो बाइडेन ने भले ही चीन को सबक सिखाने के बड़े बड़े दावे किए हों, लेकिन अब जो बाइडेन की विदेश नीति लगातार कमजोर हो रही है। अमेरिका केवल अपने ही सहयोगी देशों के रक्षा सौदे को चोट पहुंचाकर केवल अपने हथियारों का व्यापार चमका रहा है। अमेरिका केवल एशियाई देशों में अपने हथियारों का व्यापार बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जो बाइडेन के सामने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले ज्यादा हथियार बेचने की चुनौती है, जबकि वहीं अमेरिका के ही बगल में चीन अमेरिका के लिए भस्मासुर बनता जा रहा है। लेकिन अपने ही बगल में अमेरिका चीन को रोकने में नाकाम हो रहा है। दरअसल लैटिन अमेरिकी देश, जिसे दक्षिणी अमेरिकी देश भी कहा जाता है, उसी दक्षिणी अमेरिकी देशों को चीन लगातार अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि दक्षिण अमेरिकी देशों में यानी कि लैटिन अमेरिकी देशों में चीन को रोकने का जो काम अमेरिका को करना चाहिए, वह काम कहीं न कहीं भारत कर रहा है। दरअसल अभी तक चीन लैटिन अमेरिकी देशों को 140 अरब डॉलर का कर्ज दे चुका है। वहीं अब चीन ने क्यूबा के साथ BRI परियोजना को लेकर अरबों डॉलर का समझौता किया है। हालांकि चीन को रोकने में भारत लगातार लैटिन अमेरिकी देशों में अपनी कूटनीति और व्यापार बढ़ा रहा है। वहीं लैटिन अमेरिकी देशों में मैक्सिको भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उसके बाद क्रमशः कोलंबिया, चिली, पेरू के बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है। वहीं भारत के 4 पहिया वाहनों के ग्लोबल व्यापार का 31% केवल लैटिन अमेरिकी देशों में होता है। और भारत लैटिन अमेरिकी देशों में 2 पहिया वाहनों का सबसे बड़ा सप्लायर भी है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी भारत लैटिन अमेरिका में चीन के मुकाबले काफी पीछे है, जबकि अमेरिका के मुकाबले भारत चीन को लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा चुनौती दे रहा है। और इतनी बड़ी GDP होने के बावजूद अमेरिका अपने ही पड़ोस में चीन को रोकने में नाकाम हो रहा है। हालांकि भारत ने लैटिन अमेरिकी देशों में आने वाले 4 सालों में 100 अरब डॉलर से ज्यादा के व्यापार का लक्ष्य रखा है। और अगर भारत ऐसा कर पाने में कामयाब होता है तो कहीं न कहीं लैटिन अमेरिका में भारत चीन के व्यापार का 40% सफाया कर देगा।